घटनाएं हुई है इसके प्रति साहब हमारे नेता भी संवेदनशील हैं, हमारी सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमारी सरकार किसी भी अपराधियों को बचाने का काम नहीं कर रही। हम 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे में हम उद्भेदन कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें संलिप्त है। जो बोलते हैं नकलची सरकार, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क आज 21,000 करोड़ की योजना का मुख्यमंत्री जी ने कार्यारंभ और शिलान्यास किया है। 21,000 करोड़ की योजना का। तो आप ये बताइए कि जीवन पे जब नेता आए थे तो बिहार में 8,000 किलोमीटर सड़क था। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार वासियों को नई सौगात दिए हैं। देखिए, 125 यूनिट फ्री बिजली सब्सिडी की बात कही है। इसको लेकर देखिए विपक्ष कह रहे हैं कि हमारा कॉपी नीतीश कुमार कर रहे हैं, आगे आगे हम तो पीछे पीछे सरकार चल रही है। देखिए, इसको लेकर अभी भी सवाल किया गया जब बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी उनसे, तो देखिए अशोक चौधरी जवाब देते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सबके लिए सोचते हैं, वो विकास पुरुष है। 125 यूनिट जो बिजली फ्री की बात किए हैं, सब्सिडी जो दिए हैं उसको लेकर के खूब नीतीश कुमार की तारीफ किए हैं। वहीं बिहार की जनता को क्या कुछ फायदा होना है उसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। वही विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीज करके बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, आइए सबसे पहले उनके बयानों को सुनाते हैं। क्या अस्पताल में अपराधियों ने कुछ करके इलाजरत मरीज को मौत भी हो गई हॉस्पिटल के अंदर जी नहीं, हमको जानकारी नहीं है। अब अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था तो देखना पड़ेगा, सीरियस मामला। सर, बहुत बड़ी सौगात मिली है। हाँ, ये तो अच्छा है। ये जो खास करके जो हमारे मतलब गरीब लोग हैं और खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं उनको इसका फायदा होगा। वैसे 80% तब भी हम लोग पहले भी सब्सिडी दे रहे थे और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज़्यादा सरकार की सब्सिडी थी पहले भी टैरिफ में, लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूँ कि वो और अब 125 से वैसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा जो पेनिट्रेशन है, मतलब जो मेरा अपना हम लोगों का जो बिजली पहुंचाने की जो साहब की जो नीयत है नेता की, तो उससे हम लोग घर घर बहुत जगह बिजली पहुंचाए। तो बहुत गरीब लोग भी हैं जो बिजली यूज़ करते हैं, कभी टोका फंसा लेते हैं तो पुलिस तंग करता है और उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो बिजली पेमेंट कर सकें। तो वैसे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, गरीब लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। पर चुनाव के समय में सर जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो वादा कर रहे हैं वही नीतीश कुमार पीछे आ रहा है। नकलची सरकार बोल रहे थे। 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था, आज 3,18,000 करोड़ के बजट का बिहार। कौन नकल किसका किया? जीवन में उम्मीद भी कर सकता था क्या 2005 में कि बिहार का बजट जो है 3,18,000 करोड़ हो जाएगा? जो बोलते हैं नकलची सरकार, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क आज 21,000 करोड़ की योजना का मुख्यमंत्री जी ने कार्यारंभ और शिलान्यास किया है। 21,000 करोड़ की योजना का। तो आप ये बताइए कि जीवन पे जब नेता आए थे तो बिहार में 8,000 किलोमीटर सड़क था। अब आज जो जब योजना शिलान्यास की 1,41,000 किलोमीटर सड़क बन जाए, ये नकल है? किसका नकल है? जब आए थे 20 में मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। उस समय कहाँ थे? 3 में थे कि 13 में थे? आरजेडी हमारे सरकार में थे, जो कि हमने उनके साथ मिलकर घोषणा किया था। अरे नकल तो वो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम ही नकलची हैं। नीतीश कुमार ऐसी 5 योजनाओं की शुरुआत की है, चाहे वो लोहिया स्वच्छ मिशन हो, पोशाक योजना हो, हर घर नल का जल हो, हर घर बिजली हो, जीविका, जिसको भारत सरकार ने और दूसरे राज्यों ने अंगीकार किया। तो नकल तो दूसरे लोग नीतीश कुमार का करते हैं, नीतीश कुमार को किसी के नकल की क्या आवश्यकता है? प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है सर। प्रधानमंत्री जी फिर 7,000-7,500 करोड़ की योजनाओं का नींव रखेंगे, घोषणा करेंगे, शिलान्यास करेंगे। आर्थिक संपन्नता के लिए जो हमारा लक्ष्य है, जो 7,000 पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय थी जब नीतीश जी बिहार के बागडोर संभाले थे, और आज 66,000 है, इसको 1 लाख करना है। जो नियत हमारा है, साहब की जो इच्छा है, नीतीश जी की जो इच्छा है, उसमें मोदी जी की जो भूमिका है वो अहम है।
और ट्रेन के माध्यम से कि हमारा उत्पाद सही जगह पहुंच पाए, हमारे लोग उत्पादों को लेके सही जगह समय पर पहुंच। ट्रेन के साथ साथ जो एनएच पे जो हमारा है दूरियां कम हो, इसका फायदा लोगों को मिले और आर्थिक संपन्नता हमारे गांव में भी पहुंचे और 1 लाख प्रति व्यक्ति हमारा आय हो, उसके लिए जो प्रयास है उसमें मोदी जी की जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको बिहार को बल मिल रहा है। लगातार आपराधिक घटनाओं पे कह रहे हैं कि यही जंगल राज है, वो पटना में देखिए, पहले के घटनाएं हुई है, इसके प्रति साहब हमारे नेता भी संवेदनशील हैं, हमारी सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमारी सरकार किसी भी अपराधियों को बचाने का काम नहीं कर रही। हम 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे में हम उद्भेदन कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें संलिप्त है और उनको सजा दे रहे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं, न्यायालय से भी बात हो रही है, हर जगह पर व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन घटनाएं हुई हैं, 2-3 घटनाएं, 4 घटनाएं हुई हैं, जिससे कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है और सरकार जो चाहती है उसमें रुकावट हो रही है, लेकिन कैसे उस रुकावट को दूर करे उसके लिए भी सरकार चिंतित है। तो आपने सुना कि साफ-साफ अशोक चौधरी कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष का काम होता है बोलना, 2005 से पहले क्या स्थिति थी ये हर कोई जानता है। नीतीश कुमार सबका सोचते हैं, वो देखिए पारस में जो घटनाएँ हुई उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कभी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीज़ करके अशोक चौधरी आपने खुद सुना है, आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।